जी हाँ, वेलकम टू एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम बात करेंगे रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेकंड पोलिंग ऑफिसर कि वो अपने पास कौन सा मटेरियल होल्ड करके रखेगा ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस और फिर किन चीज़ों को वो यकीनी बनाएगा और वो रजिस्टर 7A कैसे मेंटेन करेगा, रजिस्टर 7A क्या होता है और वो वोटर को स्लिप वोटर स्लिप कैसे इशू करेगा और उसके बाद वो वोटर को कैसे मार्क करेगा यानी उसको इंक कैसे लगाएगा और फिर ये तमाम तरह के प्रोसेस करने के बाद वो वोटर को किस तरह P3 के लिए वोटर पोलिंग के लिए भेजेगा। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम महकता फ़ोन और इम्पॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो ही एक वोटर पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट से होके पोलिंग ऑफिसर सेकंड के पास आता है, तो पोलिंग ऑफिसर सेकंड के पास सबसे पहले फॉर्म नंबर 17A, जिसे रजिस्टर ऑफ वोट कहा जाता है, वोटर स्लिप, इंडिविजुअल इंक, कॉप स्टिक और स्टैम्प पैड, इंक, पीस ऑफ क्लोथ, पेन और एक डस्टबिन का होना लाजमी है। अब उसकी ड्यूटी क्या बनती है? सबसे पहले एंट्री ऑफ वोटर डायल इन फॉर्म 17A, यानी सबसे पहले उन्होंने डिटेल वोटर की फॉर्म नंबर 17A में भरनी है। उसके बाद उसका सिग्नेचर लेना है उसी फॉर्म पे और फिर उसको वोटर स्लिप इशू करनी है और उसके बाद उसके हाथ पे निशान लगाना है यानी मार्क करना है। अब हम बताते हैं आपको फॉर्म 17A। फॉर्म 17A आपने इलेक्शन का नाम लिखना है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूंसी लिखनी है, नेम ऑफ पोलिंग स्टेशन लिखना है, पार्ट नंबर लिखना है, इलेक्टर रोल में जो पोलिंग स्टेशन का पार्ट नंबर है वो लिखना है। तो इसमें 5-6 तरह के कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में आपने सीरियल नंबर 1 2 3 4 कंटिन्यू रखना है। उसके बाद दूसरे कॉलम में सीरियल नंबर ऑफ द इलेक्टर रोल, उस वोटर का सीरियल नंबर लिखना है जो इलेक्टर रोल में है वो, और उसके बाद उसकी डिटेल्स ऑफ कार्ड लिखना है यानी जिससे आपने उसको वेरीफाई किया। अगर उसके पास एपिक कार्ड है तो ईपी लिखना है, ईडीसी लिखना है, मतलब जिस भी प्रकार का वो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा वो कार्ड आपने लिखना है। अगर एपिक कार्ड के अलावा कोई और कार्ड वो आपको प्रोवाइड करता है फॉर वेरिफिकेशन या सर्टिफिकेशन के लिए, तो उसके आपने लास्ट के 4 डिजिट वाले हरूफ इस खाना में लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम नंबर 4 में आपने उससे सिग्नेचर लेना है और फिर कॉलम नंबर 5 में एक रिमार्क्स लिखना है। तो चलिए हम आगे आपको बताते हैं कि आपने इस फॉर्म 17A को भरने के बाद ये किस तरह से प्रोसेस करके एक वोटर को P3 के लिए यानी पोलिंग ऑफिसर थर्ड के लिए भेजना है। तो इस तरह से आपका फॉर्म 17 तैयार होगा। पहले में सीरियल नंबर, दूसरे में इलेक्टर रोल का नंबर जिस जिस पे वो व्यक्ति हो, उसके बाद उसका सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन हो और उसके बाद अगर कोई रिमार्क्स हो तो वो लिखना है। और उसके बाद आपने इसी तरह से वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद वोटर के लेफ़्ट हैंड की एक उंगली पे जो आपको स्याही दी गई होगी जिसे हम इंडिविजुअल इंक कहते हैं, उससे उसकी उंगली पे निशान लगाना है ताकि आपका वोटर रिपीट ना हो सके और वो आगे प्रोसेस होगा। तो इस तरह से आपने हाथ की इस उंगली पे जो है वो इंक लगानी है जिससे इलेक्टर जो है वो मार्क हो जाएगा कि इस इलेक्टर ने जो है अपना वोट पोल किया है। और इसके बाद आपने उसको एक स्लिप इशू करनी है जो स्लिप वोटर जो है लेकर अपने P3 के पास चला जाएगा और इसके बाद P3 जो है आगे की कार्रवाई करेगा। लेकिन
पोलिंग ऑफिसर सेकंड जो है वो इंश्योर करे कि मैंने एक वोटर की डिटेल सही भरी है, उसे सिग्नेचर लिए हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन सही की है, उसका एपिक कार्ड नंबर लिखा है, या इन केस ऑफ अगर उसके पास कोई दूसरा कार्ड है उसके लास्ट के 4 डिजिट लिखे हैं। ये तमाम तरह का इंश्योरेंस करने के बाद एक पर्ची इशू करनी है। जो पर्ची इशू करने के बाद वोटर जो है वो पोलिंग ऑफिसर थर्ड के पास जाएगा, जहाँ पे वही अपनी स्लिप जो आपने इशू की है वो अपने पोलिंग ऑफिसर थर्ड को दिखाएगा, और पोलिंग ऑफिसर थर्ड ये पर्ची जो है, वोटर स्लिप जिसे कहेंगे, वो चेक करने के बाद उस कैंडिडेट को फॉर्म भरने के लिए एलो करेगा। तो इस तरह से पोलिंग सेकंड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी।